नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। चर्चा आज हम करेंगे चुनाव आयोग की, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस और साथ ही वोटर अधिकार यात्रा की, जो कि आज सासाराम से चल करके गया तक पहुंच गई है। अपार जन समर्थन मिल रहा है राहुल गांधी को। खुली हुई जीप में वो आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं और जनता दौड़े दौड़े उनके आगे पीछे, लोग छतों पर भी खड़े होकर के उनका इंतजार कर रहे हैं। ये है उनका जन समर्थन, ये है उनकी लोकप्रियता। और कल जिस तरह से, जिस अंदाज में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को चुनौती दी कि 7 दिन के अंदर उन्होंने अगर एफिडेविट नहीं दिया तो आरोप निराधार तो होगा ही। अगर वो एफिडेविट नहीं देते हैं तो उन्हें देश से माफी मांगनी होगी। इन्हीं सब मुद्दों पर हम आपसे चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ हैं कॉमरेड अमृत कुमार जी। चलते आपको ये भी बता दें, अमृत कुमार जी और हमारे दर्शक, कि इंडिया गठबंधन ने ज्ञानेश कुमार मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ महाअभियोग ले आने की तैयारी भी शुरू कर दी है। अमृत कुमार जी। धन्यवाद। देखिए, जहाँ तक जन समर्थन का सवाल है, वो जनता की लड़ाई है तो समर्थन मिलेगा ही, इसमें दो राय नहीं। और जो चुनाव आयोग ने कल जवाब दिया है, उसका भी जवाब काबिल तारीफ है। उसका जवाब है ही नहीं है, वो सरकार का जवाब है। जैसे सरकार किसी सवाल का जवाब नहीं देती बल्कि एक नया सवाल खड़ा कर देती है, उसी तरह से ये चुनाव आयोग ने किया। नंबर 2, गलती आप करो और हलफनामा हम दें। हलफनामा तो, अगर हलफनामा की बात है तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने हलफनामा दिया था। हाँ, उसको खारिज कर दिया कि कुछ मिला ही नहीं। तो वैसे ही उत्तर प्रदेश ही नहीं, उड़ीसा से भी आया है। अभी आप कह रहे हैं कि 20 साल में लोग मरे 20 लाख। हाँ, है वो पुराना है। हाँ, तो 20 साल में लोग मरे तो अब तक क्या कर रहे थे? इसका मतलब क्या हुआ? अब तक क्या कर रहे थे? यानी आप साफ साफ संकेत दे रहे हो कि 24 का जो चुनाव हुआ है वो बोगस चुनाव है, वो फर्जी चुनाव है, अब फर्जी सरकार बन गई। तो अपनी ही बात को अपनी ही बातों से काट रहे हैं, उनको खुद नहीं समझ में आता। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कब क्या बोलेंगे और कब कहाँ कौन सी चीज़ भूल जाएंगे, फिर उसको जो है दूसरे रूप में प्रस्तुत कर देंगे। उसी तरह से चुनाव आयोग का रोल मैं कल देख रहा था कि चुनाव आयोग का जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या है। पत्रकार सवाल कुछ और कर रहे हैं, जवाब कुछ और मिल रहा है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री से देश के अंदर तो किसी पत्रकार से मुलाकात नहीं होती, लेकिन अमेरिका में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बाइडेन ने झटके में करा दिया और पूछा जा रहा है भारत के संदर्भ में कि मणिपुर का क्या मामला है भाई, आप जरा बताइए। तो वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र की जननी। अब लोकतंत्र की जननी में यही है कि मारो, काटो, जलाओ, यह लोकतंत्र का जननी प्रधानमंत्री के अनुसार है नहीं। उसी लोकतंत्र को बचाने के लिए, उसी संविधान को बचाने के लिए ये कारवां जो है चल पड़ा है। और आपको मालूम होगा कि राहुल गांधी उधर गया पहुंच रहे हैं और इधर जो है सीमांचल से लेफ्ट पार्टियां जो है उधर अपनी यात्रा शुरू कर रही हैं। यानी इसका मतलब ये है कि यह यात्रा तो एक सीमा तक
जाएगी, उन सीमाओं में छूटे हुए लोगों के पास कौन जाएगा? तो ये आपस में बंटवारा भी हो गया है और उस बिल्कुल सुचारू रूप से चल भी रहा है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या हमारा लोकतंत्र बचेगा? अभी भी मैं कह रहा हूँ, सारे विपक्षी एकता के बाद भी लोकतंत्र को बचाना, संविधान को बचाना बहुत कठिन चुनौती हो गया है। ऐसे में जनता को खड़ा होना ही पड़ेगा और नहीं तो यह देश ही रसातल में चला जाएगा। अब जो कल उन्होंने जो जवाब दिए हैं वो पूरा देश देख रहा था और वो जवाब तो दूरदर्शन पर भी आया होगा, आकाशवाणी पर भी आया होगा, तो पूरा अखबारों में भी आ गया है। जी जी। तो उनका जवाब तो लोग पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। हाँ, अंदर खाने में, अंदर के पेजों में यह जो महागठबंधन आरोप लगा रहा है वो आया है, लेकिन वो शायद चुनाव आयोग या सरकार यह नहीं समझती कि यह आरोप जनता लगा रही है। जनता के वॉइस विपक्ष है और वो विपक्ष जो है जनता की बात कह रहा है और कुछ नहीं है, कोई अपना नया एजेंडा नहीं चला रहा है। अभी आप देखिए गुजरात में कल बड़ा बवेला मचा, इधर यात्रा निकल रही है, गुजरात में तो चुनाव नहीं होने जा रहा है, छत्तीसगढ़ में चुनाव तो नहीं होने जा रहा है, उत्तर प्रदेश में चुनाव तो नहीं होने जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी संगठित ही नहीं सही, लेकिन SIR के खिलाफ जो है आवाज़ उठ रही है। खासकर जो लेफ्ट पार्टियों का जो है 1 महीने का कार्यक्रम है पूरे देश में, वो SIR है। स्थानीय या सामाजिक या जो है राष्ट्रीय प्रॉब्लम को लेके तो जो है वो है ही है, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस समय जो है वो SIR, तो इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अब रही बात कि क्या हम इस आंदोलन को मुकाम तक पहुंचा ले जाएंगे या हमारा आंदोलन जो है वो बिखराव की ओर चला जाएगा, यह तो समय बताएगा। और बिखराव की ओर जाने वाला नहीं है। हाँ, सत्ता पक्ष जरूर कोशिश कर रहा है कि इनके आंदोलन में कोई ऐसा क्राइम कर दिया जाए कि जिससे कि ये रास्ता इसका बदल जाए। लेकिन कल भी सुनने में आया कि जो यात्रा शुरू होने के पहले जो सभा हो रही थी, उस सभा को में भी व्यवधान डालने की कोशिश की गई थी। यही नहीं, मीडिया को जाने से रोका जा रहा था, यहाँ तक कि PTI और ANI तक रोक दिए गए थे। केवल GTV और ABP को एंट्री मिली थी। जब लोगों ने, फिर डिजिटल चैनल वालों ने, जो इन सारे लोग जब गोलबंद हो गए धीरे धीरे, और तब 1 घंटा लगा उनको रकझक करते हुए प्रशासन से वहाँ का परमिट हुआ, क्योंकि 5 किलोमीटर पहले मीडिया रोकी गई। जबकि यात्रा के साथ जैसे जैसे राहुल गांधी या विपक्ष के नेताओं का जो कारवां चल रहा था, उसके साथ मीडिया चलेगी तब न कवर करेगी। वो पैदल चल के उतने अपने ताम झाम के साथ कैसे कवर करेगी? तो यह व्यवधान चौतरफा डाला गया, लेकिन व्यवधान असफल हो गया, क्योंकि जनता भी, ये नहीं है कि एक रास्ता जो है उस रास्ते से जनता चली आ रही है, उनको आसानी से जाने दिया जा रहा है। हर जगह रोका गया है, हर जगह व्यवधान डाला गया है। इसके बाद भी एक बड़ा जनसैलाब पहुंचा है, जो शायद महागठबंधन के नेताओं को उम्मीद नहीं थी। बहुउम्मीद के विपरीत जनसैलाब था, और इससे ही वो होके उन्होंने, लालू यादव ने खुशी व्यक्त किया। आपने देखा इस उम्र में भी और इस अवस्था में भी, हाँ, जबकि कई उनको बीमारियों से ग्रस्त हैं जी, डॉक्टरों की इजाजत भी नहीं थी कि वो मंच, इसके बाद भी वो मंच पर गए, क्योंकि वो अपने को रोक नहीं पाए। वो नहीं भी आते तो ये कारवां आगे बढ़ता जी, लेकिन आए
तो कि नहीं हम जाएंगे। तो ये होता है स्ट्रीम, और ये जनता द्वारा दिया गया स्ट्रीम है। जैसे आपको एक छोटी सी बात बताऊं मैं, भले वोट जो है ना मिले कम्युनिस्ट पार्टियों, लेकिन जनता का जब सवाल आता है और जनता जब खड़ी होती है, उसके साथ केवल वो खड़ा होता है कि यह अराजक न होने पाए या किसी विघ्न से बाधित न हो जाए, इसके लिए खड़ी होती है और आंदोलन चलता है। वैसे ही इस बार जनता खड़ी है, राजनीतिक दलों का काम ये है कि वो उन्हें संगठित करें, उन्हें सही दिशा में ले जाए ताकि ये मुकाम हासिल कर सकें। विपक्षी दलों का इतना ही काम है। ये आप देख भी रहे होंगे। पहले मैं कहता था तो शंका भी व्यक्त होती थी, लेकिन ऐसा नहीं है। जहाँ जाइए वहाँ लाखों लोग खड़े मिल रहे हैं भाई, सड़कों पर खड़े हैं। यहाँ तक कि राहुल गांधी को अपना यात्रा रोक के बीच सड़क पर उतरना पड़ा है। हाँ। है ना? अरे उनको तो बैरिकेडिंग फान करके जो है वो वहां से निकलना पड़ा, सभा स्थल से। तो ये सब चीजें हैं, ये दिखाई दे रही हैं साहब। सरकार बौखलाई है, चुनाव आयोग बौखलाया है। इनकी बौखलाहट कल दिखाई दे रही थी। क्या जिस हक से आप कह रहे हैं कि जो चुनाव आयोग जो है, जो पंजीकरण करता है, वही चुनाव आयोग दो तरह की आंख से देखेगा, ये स्पष्टीकरण दे रहे थे। वो क्या मतलब था? काहे नहीं बता दिए कि जो है हाँ इतने मृत्यु लोग की संख्या है और ये अब मरे हैं। काहे ने वेबसाइट पर डालना है कि कब मरे हो? तो डालना पड़ेगा ना कि कब मरा, कौन कहाँ मरा। लेकिन सब गोल मटोल, हाँ SIR को जिस तरह से प्रस्तुत किया गया, हमारे समझ से इतिहास में पहली बार आया है कि केवल यह नाम काटने के लिए आया है और बोगस वोट जोड़ने के लिए आया है, ताकि वो कोई कह ना पाए कि जो है अब ये मुंह बंद करना चाहेंगे बोगस वोट जोड़ के, फर्जी वोट जोड़ के जी, कि नहीं इतने लोगों का नाम नहीं कटा, इतने कायम हैं इसमें। वो कौन लोग कायम होंगे? वो महाराष्ट्र भी बता रहा है या अन्य जगह भी जहाँ बता रहा है। अभी आप देखिए उत्तर प्रदेश की बात उठी है कि जहाँ जहाँ विपक्ष जीता है वहाँ अरे भाई हमारे पास कौन सा संसाधन है कि मैं चोरी का इंतजाम बना लूँगा? चुनाव आयोग हमारे साथ है। चुनाव आयोग वो का पर जो है कतरने की जो कोशिश इस NDA गवर्नमेंट ने किया, NDA गवर्नमेंट क्या कहें, ये मोदी सरकार ने किया, उसका नतीजा है कि वो चुनाव आयोग भी तनाशाह बन बैठा है। वो सोच रहा है कि हमारा क्या कोई बिगाड़ लेगा, अरे जनता खड़ी होगी तो तुम्हारा सब कुछ बिगड़ जाएगा, तुम किस खेत के मूली हो। वो केवल उस पद की गरिमा है, उस पद की गरिमा रख ही नहीं सकते तो कई मिनट रहने का अधिकारी। महाभियोग भी यही सोच के आया है। अभी अब थोड़ा सा मैं पीछे चलूँगा, जो बड़ा जो है वो हुआ भाजपा में ही मोदी के पैरेलल चलने वाले जो राजनेता रहे, शिवराज सिंह पाटिल, चौहान और भी हरियाणा में जो आज तक वो चेहरा बना रहा खट्टर, लेकिन अचानक जो है उसे डिलीट किया जाता है। वो चूं भी नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या है? वो भी जानते थे कि हम फर्जी वोट से चुनाव जीते हैं, इसलिए बोलना ठीक नहीं है। मोदी जो कह रहे हैं उसको फॉलो करो, और फॉलो करने के लिए भी चले आए केंद्र में, वो भी चले आए केंद्र। हाँ, जगह दी गई, एकदम डिलीट नहीं किया गया, लेकिन जगह दी गई। अभी हम लोग देख रहे हैं कि इधर ये चल ही रहा है। आज तक हमारे ये जो है हमारा संवैधानिक पद धनखड़ नहीं, हमारा संवैधानिक पद उपराष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति लापता है। कहाँ है किसी को पता नहीं। विपक्ष अभी भी आवाज़ उठा रहा है कि भाई कहाँ है। अखबार नवीस जो सवाल पूछने वाले हैं लोग पूछ रहे हैं, लेकिन उसका जवाब कहाँ मिल रहा है? जवाब देना ही नहीं। और कल के बाद कल जिस तरह से उन्होंने जिस तेवर के साथ आए और किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया,
केवल वो इलेक्शन मैनुअल समझाते रहे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं किया उन्होंने। हाँ सही है। और स्क्रिप्टिंग जो हुई है उसी को बांच रहे थे। और एक चीज हमको बड़ा अजीब लगा, आप हम लोग भी बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए हैं, आप भी बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखे होंगे, आपने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की होगी। क्या इस उन्होंने जो शैली अपनाई थी, 5-5 का क्वेश्चन का ग्रुप लेकर के उसका जवाब देना, क्या नहीं हो सकता था कि डायरेक्ट एक एक आदमी अपना सवाल करे और उसका उत्तर उसको मिले? जनता को भी उसका सवाल का जवाब मिल जाएगा। चाहिए तो यही, लेकिन सवालों से गुजरना नहीं है, इस सत्ता को नहीं गुजरना है तो चुनाव आयोग कैसे गुजरेगा? और यही वजह रही कि जिन सवालों को कई पत्रकारों ने पूछा, मसलन कई, अब जैसे कि एसआईआर का सवाल है, तो एसआईआर में केवल नाम काटने का ही तो वो विधान नहीं है। पूछा गया कि कितने नए लोगों का नाम जुड़ा, इसका जवाब नहीं है। एक बहुत बड़ा मुद्दा है ये जो 65 लाख लोगों को काटे हैं, उसके अलावा जो चार्ट आया है, जिसको कि बाकायदे योगेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट में भी उठाया था, वहां भी उसका उत्तर नहीं मिला। जो बीएलओ जगह जगह रिकमेंडेड और नॉट रिकमेंडेड किए हैं, ये जो नॉट रिकमेंडेड है, ये क्या है, इसको क्या समझा जाए, इसका भी जवाब नहीं दिया। क्या ये नॉट रिकमेंडेड जो हैं वो डिलीशन के लिए हैं, बाद में काट दिए जाएंगे वो सभी? और किस आधार पर उनको नॉन रिकमेंडेड किया गया? सवाल ये है कि रिकमेंडेड हो या नॉन रिकमेंडेड, जो इनका ढांचा है पूरे देश में, चुनाव आयोग रोना भी रो रहा था कि 800 लोगों को लेकर मैं क्या करूं। अरे 800 लोगों को लेकर तुमने तो ये कर दिया, इतना बड़ा खेल कर दिया, उसी 800 के भरोसे ना। और जबकि सच ये है कि पूरा देश की जनता ये जानती है कि चुनाव आयोग कोई भी कदम उठाता है उसके पीछे पूरा सरकारी अमला है। हाँ। और डीएम से लेकर लेखपाल तक, जिला विकास अधिकारी से लेके ग्राम विकास अधिकारी तक, और तब नंबर आता है बीएलए का। जबकि बीएलए रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति नहीं है, वो केवल आपको ये कह सकता है कि ये देखिए भाई इनका नाम छूट गया, आप इनका नाम जोड़िए। आपको जोड़ना पड़ता है। आप झूठे जो है हवा बनाए हुए हैं 10 साल से कि आधार से जोड़ेंगे, आधार नंबर भी ले लिया, सब कुछ ले लिया, कहाँ जोड़ा कि 10 एपिक बन जा रहे हैं किसी के? ये किसका दोष? अगर कोई नाम गलती से आ गया, एक दिन मैं और कहा था कि इस देश का शासक जो है ये कह रहा है कि देखो तुम्हारे शहर में 10 चोर घुस आए हैं, अब तुम लोग 90 जो है इस बात को साबित करो कि हम चोर नहीं हैं। वो 10 चोर कौन है ये ट्रेस करने के लिए। तो ये तो पागल खाना में तब्दील कर देना चाहते हैं। और येन केन प्रकारेण ये हर हथकंडा अभी भी अपनाएंगे और अपना के जो है वो चुनाव जीतने की कोशिश करेंगे। क्या आपको क्या लग रहा है, जिस तरह से जो यात्रा निकली है, आज कल से शुरू हुई है, वो उसका जो माहौल दिखाई दे रहा है, या इसके पहले वोट चोरी एसआईआर को लेकर के जो जिस तरह से चक्का जाम हुआ, उसमें जो जनता का रिस्पांस मिला था वो, और जो देश भर में चौराहों पर, चट्टी चौराहों पर, चाय की दुकानों पर, पान की दुकानों पर, कहीं भी जो बातचीत हो रही है, आपको क्या लगता है कि इतना कुछ कुछ रिपोर्ट्स भी आ रही हैं जिसमें कि बाकायदे एसआईआर को पूरे देश भर में नकारा जा रहा है, जो ये एसआईआर है, जो जिस तरह से ये एसआईआर हो रहा है,
और उसका पूरा व्यापक समर्थन मिल रहा है विपक्ष को, इंडिया गठबंधन को, जहाँ जहाँ भी जो पार्टियां हैं वो सबको, उन सब के बावजूद अगर बिहार में चुनाव परिणाम, राहुल गांधी बार बार ये कह रहे हैं कि हम चोरी नहीं होने देंगे, क्या इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी, अखिलेश यादव या जितने भी लोग हैं अपने मकसद में सफल हो पाएंगे? होना तो नहीं चाहिए, लेकिन एक सवाल बड़ा बनता है कि अगर माहौल था तो वो माहौल 2024 में भी था। हाँ, और माहौल के विपरीत ये लंगड़ी जरूर हो गया सरकार, लेकिन लंगड़ी सरकार बनाने में सफल रही। हाँ, तो अब आने वाले समय में ये लंगड़ी ही नहीं, पूरा का पूरा जो है दोनों पांव बैसाखी पर लेके चलने वाली सरकार हो जाएगी। लेकिन ये बनाने की कोशिश करें, इसे भी रोकना होगा। और रोकने के लिए जिस तरह से एका बना है, इस एका को अनवरत 2029 तक कायम रखना पड़ेगा। और ये होगा भी, क्योंकि ये एका अचानक नहीं बना, ये अचानक नहीं बना, बल्कि कुछ वजहें आई और ये 2024 के चुनाव के बाद एका बना है जी। उससे पहले कोई हमारा जो है गठबंधन नहीं था। हम राज्यों में भी अपनी सुविधा के अनुसार लड़ रहे थे, एक दूसरे से लड़ रहे थे। हाँ, लेकिन ये स्थिति 29 में नहीं आने वाली। बल्कि जो जहां मजबूत होगा वहां से कमजोर प्रत्याशी कमजोर दल को लड़ाएगा, जैसे इमरजेंसी में लड़ाया गया। इमरजेंसी से भी भयावह स्थिति है इस समय देश का। वो संवैधानिक इमरजेंसी थी और संवैधानिक इमरजेंसी है। वो संविधान को सरकार मान रही थी, यह सरकार संविधान को मानती ही नहीं, भले संविधान का पूजा करती है। पूजा नहीं, माथे लगाते हैं। पूजा का मतलब वही माथे लगाते हैं। लेकिन संविधान को कितना फॉलो करते देखना ये पड़ेगा। तो 0.1% भी फॉलो करते हुए नजर नहीं आए। जब लंगड़ी सरकार के बाद ये सोचा जा सकता था कि अब शायद सुधार हो जाएगा इस सरकार में, लेकिन कोई सुधार नहीं होने वाला है। हाँ, इस सरकार के भीतर भी एक विद्रोह का आवाज है इसी वजह से, और वो समय का इंतजार कर रहा है। आप देखिएगा कि 29 आते आते यह जो है एनडीए का कुनबा भी फूटेगा, क्योंकि ये कोई नीतिगत जो है एजेंडा और नीतिगत कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर ये जो है सरकार नहीं बनी हुई। इस सरकार का अंग चंद्रबाबू नायडू अपना प्रतिरोध जता चुके हैं। कहते हैं कि हमारे जो है आप आइए ना, वहाँ मैं करने देता हूँ SIR, नहीं करने दूंगा। तो इस तरह के मुख्यमंत्री अगर खड़े हो जाएं, जैसे केरल में एक वोट की बात करते हैं। अरे केरल की सरकार ऐसी है कि आपको SIR करने ही नहीं देगी, आपको बंधक बना लेगी। उसे समझ में आएगा कि जो है आप ने जनता के विपरीत, जनता के हितों के विपरीत काम करने चले हैं, तो इनका काम करना आसान नहीं रह जाएगा। इसलिए एक वोट ढूंढने की वहाँ बात करते हैं कि एक वोट ढूंढने के लिए हम वहाँ भी अपना वो लगाए। तो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जो निराशावादी बात किया कि हमारे पास 800 लोग हैं, मैं क्या क्या करूं। अभी तक 3 दिन की डेडलाइन ख़त्म हो गई। हमारी समझ से चुनाव आयोग ने, हमको तो नहीं दिखाई दिया कि चुनाव आयोग ने अपने वेबसाइट पर डाला। नहीं, कल बता तो रहे थे कि जिलों में भी हमारी वेबसाइट बन गई है। हाँ। कितना समय लगता है बनाने में, वेबसाइट बनाने में? एक हमारे पुराने मित्र हैं, वो किसी 10 साल 15 साल 20 साल पहले बुढ़ापे में जो है लैपटॉप लेके सीखना शुरू किया, और जब उनको वेबसाइट बनाने का ऑर्डर मिला
तो वो प्राइमरी में पढ़ते हुए अपने बच्चे से आके कहे कि तुम वेबसाइट बना सकते हो, तो कहा हाँ हाँ बना सकते हैं। बस उसने खट बना दिया। कहा कि करेंगे क्या? कहे कि अब देखो एक दो और सिखा दो हमको। और वो कई लाख रुपए कमाए छोटे से इकाई में, एक लैपटॉप के सहारे वो कई लाख रुपए कमाए वेबसाइट बना के। एक दिन में 10-20 वेबसाइट वो बनाते थे। अब उसके बाद फीडे करना है ना, तो दिलों का काम तो तब ना आता है जब आप वेबसाइट क्रिएट कर लेंगे, लॉन्च कर देंगे कि ये वेबसाइट है। अब उस स्टेट और जिले का आएगा, उसमें इंक्लूड होता चला जाए। जो लिंक अप करने में कितना टाइम लगेगा? सरकार के पास तो सारे ढांचे हैं। लेकिन यह चुनाव आयोग भी अभी अंतिम क्षण तक बरगलाने की कोशिश कर रहा है और करेगा, क्योंकि उसको अपने आका के को चमकाना, हुक्म का पालन करना। हुक्म का पालन करना। महाभियोग उसी का एक, हम मानते हैं महाभियोग गिर जाएगा, लेकिन इसी बहाने ही महाभियोग के बहाने एसआईआर पर चर्चा होगी। जी। अगर ये सरकार सोच लेती है कि चलो महाभियोग को जो है वो करो, तो चर्चा होगी तब ना महाभियोग चलेगा। तो चर्चा में क्या आएगा भाई? चुनाव आयोग की गतिविधि। हाँ, अगर संसद में इस पर चर्चा हो गई तब तो पूरी कलई खोल करके कले रख खुल देंगे। जाएगी, कले खुल जाएगी। और हमको लगता है कि ये जानते हुए कि ये महाभियोग स्वीकृत नहीं करेंगे। अगर स्वीकृत किसी तरह से कोई भी वजह से कहीं इस मुद्दे पर सदन के भीतर चर्चा शुरू भी हो गई, हालांकि अभी आज 18 तारीख हो गई है, 21 तारीख तक ही सदन है, इसमें हमको नहीं लगता है कि इस पर कोई चर्चा हो पाएगी। एसआईआर के मुद्दे पर पूरा मानसून सत्र मानसून में बह गया। विपक्ष की गैर मौजूदगी में कुछ अपने मन मुताबिक विधेयक जरूर पारित करा लिया इन लोगों ने, लेकिन ठोस कोई भी मुद्दा जनता के लिए जिस पर चर्चा हो, एक बड़ा मुद्दा था एसआईआर का, लेकिन सरकार ने उसे नहीं स्वीकार किया। और न करेगी। हाँ, शीतकालीन अधिवेशन जी भी जाड़े से सिकुड़ जाएगा, आप देखिएगा। जैसे बरसात में बह गया, वैसे वो जाड़े से सिकुड़ जाएगा जी। ये स्थिति बन गई है, एक अजीबो गरीब तरह की स्थिति इस देश में बन गई है। हम विपक्ष को मान लिया गया है कि वो इस देश का हइये नहीं है, उसकी बात ही नहीं सुननी है। हम पाकिस्तान की बात सुन सकते हैं, बांग्लादेश की बात सुन सकते हैं, ट्रंप की बात सुन करके उसके अनुसार कार्रवाई कर सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष को नहीं सुन सकते हैं, विपक्ष को नहीं सुन शायद सकते। हमारा चुनाव आयोग ये नहीं समझ रहा है कि इसी तरह की डेमोक्रेसी, भारत जैसी तो उच्च स्तरीय डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ संविधान नहीं है, लेकिन फिर भी इसी तरह की डेमोक्रेसी में चुनाव आयोग, पूर्व चुनाव आयोग की दशा क्या हुई है? नहीं, वो एकदम सही कहा आपने कि चुनाव आयोग चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे वो बांग्लादेश का हो, चाहे वो पाकिस्तान का हो, हर जगह इसी लाइन पर चल करके चुनाव आयोग नाम की जो संस्था थी वो कूड़े कचरे में पहुंच गई है। और आज हिंदुस्तान जिस संस्था के मुताबिक लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाए हुए था 78 साल से, 79 साल से, वो अब सही कहा कल योगेंद्र यादव जी ने कि ये रसातल में पहुंच गया है, इसकी साख न्यूनतम स्तर तक पहुंच गई है। अब इसके ऊपर क्या कोई भरोसा नहीं कर रहा है ना। और जिस अंदाज में, जिस तरीके से कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुझे लगता है कि जो कुछ बचे खुचे लोग भी होंगे जिनके दिमाग में इस कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन को लेकर के कुछ एक अवधारणा होगी, वो भी कल टूट गई। निश्चित है। और यही बड़ा जरूरी था कि चुनाव आयोग अपनी साख को बचाता इस समय, जी, है ना।
लेकिन चुनाव आयोग ने अपने साख बचाने की कोई जो है संकेत दिए हैं। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बताता है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जन विद्रोह को देख के आए हैं, हाँ नहीं तो नहीं आए होते। नहीं, उसमें एक चीज देखिए ना कि कल इसके पहले जिस दिन चुनाव वोट चोरी का खुलासा राहुल गांधी कर रहे थे, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में उनसे नोटिस मांग ली गई, उनको नोटिस भेज करके हलफनामा मांग लिया गया। कल जब सभा हो रही थी, उस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनसे कहा गया कि आप 7 दिन की मोहलत, 7 दिन की का अल्टीमेटम देते हुए कहा गया कि देश से माफी मांगे। ऐसा कौन सा गुनाह किया है उन्होंने? क्यों माफी मांगे भाई? अब गलती तुम्हारी पकड़ी गई है, तुम्हारे दस्तावेज हैं, तो माफी हम क्यों मांगे? केवल ये सारी कवायद सिर्फ उसी लिए है कि 2023 में जो एक कानून बना करके इन निर्वाचन आयुक्तों को एक ढाल दे दी गई, एक जो कवच दे दिया गया कि इनके खिलाफ आपको मुकदमा तक नहीं दर्ज करा सकते, उसी का नाजायज फायदा जेल तो उठाया। भेज सकते, बदलाव होने दीजिए। जो दोषी होगा, इसमें दो राय नहीं है कि वो जेल जाने से बचेगा, इनके आंका तो जाएंगे ही। ये बात तो राहुल गांधी भी चिल्ला करके कह रहे हैं कि कोई छूटेगा नहीं, कोई बचेगा नहीं। ना रिटायर्ड होकर के घर भी चला जाएगा तो उसको पाताल से खोज करके ले आएंगे, लेकिन ले आएंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उसको जेल भेजेंगे। चलिए, राहुल गांधी, इंडिया गठबंधन, पूरा विपक्ष मिल करके देश के लिए, देश के आवाम के लिए, देश के संविधान के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करके लड़ाई लड़ रहा है। अब देखना यह है कि परिणाम क्या निकलता है। आप सबको नमस्कार करते हुए मैं अपने इस परिचर्चा को यहीं पर विराम देता हूं। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दें। लेकिन अनुरोध है कि वीडियो को देखते रहें, पूरा देखें, समझ करके अपना विचार कमेंट बॉक्स में दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं, ताकि ये हम लोगों की बातें भी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।